हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बाबा गोरखनाथ जी की कथा, जलती हुई लकड़ी को सर्प बनाना। एक बार की बात है, बाबा गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। गर्मी के दिन थे और दोपहर का समय था। रास्ता लंबा था और धूप तेज तेज थी। कुछ दूरी चलने के बाद वे एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। उनके साथ कई शिष्य भी थे, जिनमें से एक शिष्य था जिनका नाम था भैरवनाथ। थोड़ा अहंकारी था और अपने साधना पर घमंड करता था। गुरु गोरखनाथ जी ने सभी शिष्यों से कहा कि वे पास के गांव से कुछ लकड़ियां ले आएं ताकि भोजन बनाया जा सके। सभी शिष्य अलग अलग दिशाओं में लकड़ियां लेने चले गए। भैरवनाथ जंगल की ओर गया और वहां से सूखी लकड़ियों का एक गट्ठर उठा लाया। वह बहुत प्रसन्न था कि उसने भारी भरकम लकड़ियां का बोझ अकेले लाया है। वह सोच रहा था कि गुरुजी उनकी मेहनत देखकर प्रसन्न होंगे और उसे अन्य शिष्यों से श्रेष्ठ मानेंगे। जब वह लकड़ियां लेकर गुरुजी के पास पहुंचा तो देखा कि अन्य शिष्य भी लकड़ियां लाकर रख चुके हैं। गुरुजी ने लकड़ियां देखी और फिर भैरवनाथ से कहा, तुमने जो लकड़ी लाई है उसमें कुछ विशेष है, क्या तुम देख सकते हो? भैरवनाथ ने कहा, गुरुदेव, यह तो सूखी और अच्छी लकड़ी है, इसमें विशेष क्या है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जो बाहर से सूखा और कठोर दिखता है वह भीतर से हमेशा वैसा नहीं होता। फिर उन्होंने अपनी योग शक्ति का प्रयोग करते हुए भैरवनाथ द्वारा लाई गई एक लकड़ी को उठाया और आकाश की ओर देखा। उन्होंने अपने हाथ में जलती हुई उस लकड़ी को लिया और मंत्र का उच्चारण किया और देखते ही देखते वह जलती लकड़ी का एक जीवित नाग सर्प के रूप में बदल गई। वह सर्प फुफकारते हुए जमीन पर लौटने लगा। सभी शिष्य भयभीत हो गए, लेकिन गुरु गोरखनाथ जी शांत खड़े रहे। भैरवनाथ अवाक रह गया। वह सोच में पड़ गया कि यह कैसे हुआ। वह लकड़ी तो उसने अपने हाथों से उठाई थी और वह जल रही थी, वह एक नाग में कैसे बदल गए? भैरवनाथ का साधना का खेल नहीं, श्रद्धा और समर्पण का मार्ग है। तुम लकड़ियां तो लाए, परंतु उस समय तुम्हारा मन अहंकार से भरा था। तुम यह सोच रहे थे कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो। यह नाग उसी अहंकार का प्रतीक है। जब साधक के भीतर अहंकार प्रवेश करता है तो उसकी साधना भी विषैली हो जाती है। भैरवनाथ ने झुककर गुरु चरणों में माफ़ी मांगी और कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि बाहरी प्रयास से अधिक जरूरी है अंतःकरण की शुद्धता। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और फिर उसी नाग को पुनः एक लकड़ी में बदल दिया। वह लकड़ी अब शांत और साधारण थी, जैसी पहले दिखती थी, परंतु अब भैरवनाथ जी की दृष्टि बदल चुकी थी। इस कहानी के माध्यम से बाबा गोरखनाथ जी हमें ये सिखाते हैं कि अहंकार साधना का शत्रु है। चाहे साधक कितना भी तप करे या योग में निपुण हो जाए, अगर उसके भीतर अहंकार आ गया तो उसकी सारी साधना व्यर्थ हो जाती है। जय गुरु गोरखनाथ जी।